और 50 क्वेश्चन जीके, ये 3 पोर्शन उसमें दिए हुए थे। और हर कोई छात्र इसी स्ट्रेटेजी से तैयारी कर रहा था कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे और उसके हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। लेकिन कल के जो एग्जाम में आए उसमें लगभग 100 क्वेश्चन जीके के, 100 क्वेश्चन जीके के और मैथ और साइंस के मिलाकर के 50 क्वेश्चन बने। तो उसके कारण छात्र बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और जिनकी तैयारी थी वो भी एक बार हतोत्साहित हो गए कि पेपर का पैटर्न देखकर, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंथी, माना इजी था लेकिन लेंथी पेपर था, जिसके कारण उसमें जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं जीके में भी, कथन और कारण वाले साइंस में भी थे और जीके में भी थे। तो कथन और कारण वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि उन्हें पढ़ते ही हम टिक लगा दें, आंसर 30 सेकंड के अंदर हम निकाल लें। उसके अंदर हमें दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ती है और सोच समझ करके क्वेश्चन करना पड़ता है, जिसके कारण उनका समय अभाव भी उनको बहुत महसूस हुआ, वो क्वेश्चन पूरे अटेंड नहीं कर पाए। और सभी छात्र, मेरा एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपको 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यक चीजें, इसी प्रकार ये तीनों चीजें, रोटी और कपड़ा और मकान, ये माना रोटी को हम मान लेते हैं गणित और कपड़े को हम मान लेते हैं विज्ञान। अब आपको 50-50 रुपए दिए गए थे तीनों चीजों के लिए, मकान को हम मान सकते हैं जीके। मेरा एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं आपको कि आपको शुरू में ही बता दिया गया कि आपको 50-50 रुपए इन तीनों में खर्च करने हैं और उनका अच्छी तरह से उपयोग करना है। लेकिन जिस प्रकार से कल पेपर आया इसमें मैथ, साइंस और जीके, इसमें इन्होंने क्या करा, जीके मकान आलीशान बनाकर दे दिया। यानी मकान में 50 रुपए के बजाय इन्होंने तीनों को 50-50 रुपए दिए गए थे कि इनमें आपको आवश्यकताएं अपनी पूर्ति करनी है। लेकिन कल के पेपर के अनुसार इसके अंदर जो मकान है उसके अंदर उन्होंने 100 रुपए दे दिए, यानी आलीशान मकान आप बनाइए। एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में कोई मकान बनता है, मैं पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। और रोटी और कपड़ा, इन दोनों को मिलाकर 50 रुपए दे दिए। अब आप बताइए, जिस आदमी को भूख लगी है वो रोटी कैसे खाएगा, क्योंकि नॉर्मल डाइट 50 रुपए से कम नहीं पड़ेगी। तो और मकान के अंदर 100, मकान भले आलीशान हो गया लेकिन उसको दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है, रोटी और कपड़े की भी, वो उसकी आवश्यकताएं कल के पेपर के अनुसार पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि सभी छात्रों ने अपनी तैयारी इसी हिसाब से करी थी कि मेरा जीके पोर्शन कमजोर है तो मैं मैथ और साइंस में कवर कर लूंगा, या किसी का मैथ और साइंस स्ट्रांग है तो मैं जीके में कम क्वेश्चन अटेंड करके कर लूंगा। किसी का जीके में अगर स्ट्रांग है तो वो सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चन में मैथ और साइंस के भी अटेंड करके अपने मेरिट यानी कट ऑफ में कर लूंगा। लेकिन कल का जो पेपर पैटर्न था उसके अनुसार वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया और पेपर आते हुए भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। उसे लगभग एवरेज कल के स्टूडेंट्स का अगर देखा जाए, कहने को तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरे 140 अटेंड कराया, 130 अटेंड कराया, लेकिन जब आंसर की आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन अटेंड करे थे उनमें से कितने प्लस रहे और कितने माइनस में यानी नेगेटिव में गए। तो वो चीज को जब आंसर की आ जाएगी, ऑथेंटिक आंसर की, मैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो जारी की जा रही है उनको नहीं मानता, मैं केवल RSSMB की जब आंसर की फाइनल आएगी उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपके कितने। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पेपर था वो इजी, मानते इजी था, लेकिन एक तो लेंथी था जिसके कारण समय में छात्र पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। और जो छात्र मैथ और साइंस के भरोसे थे उनको उन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं, 1 नंबर में, फिर कोई 8 नंबर में, तो बड़ा पेपर होने के कारण वो उन क्वेश्चनों को भी देख नहीं पाए या अटेंड नहीं कर पाए कि वो क्वेश्चन उनको मैथ के कहाँ मिलेंगे या साइंस के कहाँ मिलेंगे जो हम पहले कर ले। तो वो लगातार चलते रहे, जिसके कारण उन्होंने सोचा बाद में कर लेंगे, लेकिन जब बाद में समय की कमी के कारण वो कंफ्यूज होकर जो आते हुए क्वेश्चन भी थे, लगभग जो 25 क्वेश्चन आए थे साइंस और मैथ में, उनमें से भी वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाए। और ये कथन और कारण के कारण उनका समय बहुत ज्यादा लग गया और उनको वो जो जीके में भी उनको क्वेश्चन आते थे वो भी उनसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते जाते उनसे छूट गए, क्योंकि समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन्होंने सोचा था, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि शुरुआत में फास्ट बॉलर करेंगे और पावर प्ले होगा, लेकिन शुरुआत में ही पावर प्ले हटा करके फील्ड रिस्ट्रिक्शन किसी प्रकार का नहीं रखा गया और सभी
जो फील्डर होते हैं उन्हें बिखेर दिया गया, तो उसके कारण नंबर रन बनाना आसान नहीं होता। तो उसी प्रकार कल के पेपर में भी यही हुआ कि पावर प्ले का सोच करके सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे कि हम शुरुआत में साइंस और मैथ इनको अटेंड करके हम स्कोरिंग कर लेंगे और बाद में इजी करके जीके के क्वेश्चन अटेंड करेंगे, या पहले जीके के क्वेश्चन उनकी पावर प्ले के अनुसार उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, लेकिन उस प्रकार से वो रणनीति द्वारा अपना काम नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं गया क्वेश्चन पेपर। लेकिन सेकंड पेपर जो था वो एकदम इजी था, उसे मैं बिल्कुल इजी मानूंगा। उसमें मैक्सिमम छात्र 80% से ऊपर उनके क्वेश्चन सही होंगे। तो सारा का सारा खेल है वो फर्स्ट पेपर पर ही डिपेंड करेगा, जो फर्स्ट पेपर था उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी छात्र के एकदम कट कुटा करके नंबर, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद में अगर उसके 53 से 58% अगर नंबर बन रहे हैं फर्स्ट पेपर में, हुआ कि इस प्रकार से भी RSSMB पेपर का पैटर्न सेट कर सकती है। जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया था और छात्र तैयारी कर रहे थे, उसके अनुसार जो LDC का एग्जाम है इसमें 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के, और 50 क्वेश्चन थे जीके के, जनरल नॉलेज के। सिलेबस के अनुसार ऐसा सिलेबस दिया गया था और छात्र तैयारी भी उसी प्रकार से कर रहे थे। उन्हें हाँ इतना जरूर मालूम था कि ये हो सकता है कि 50 में से कोई 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आ जाएं विज्ञान के अंदर, 50 में से 45 और 40 वही रेशो क्वेश्चन बने, और जीके के 60 से 70 क्वेश्चन हों। लेकिन आरपीएस इसने RSSMB ने बिल्कुल ही पैटर्न बदल दिया और छात्र बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। वो पेपरों में ढूंढते रह गए जो इनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, साइंस मैथ, जिसके अंदर पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है, उसका आंसर उनके सामने होता है और उसको वो सॉल्व करके मैथ को आराम से उसका अंदर स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन कल जो एग्जाम हुआ उसके अंदर केवल मात्र 26 क्वेश्चन गणित के और 24 क्वेश्चन विज्ञान के ही आए। बाकी 100 से लगभग 102 क्वेश्चन जीके के आए। जीके के आने से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीके के क्वेश्चन आने से, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसे जीके पढ़नी होती है और उसे जीके की तैयारी भी करनी होती है। लेकिन ज्यादातर छात्र जानते हैं कि जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस अथाह होता है, जिसके कारण वो महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं केवल उन्हीं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं का तैयारी करते हैं। और कल के पेपर में एक और खासियत थी कि इसके अंदर जो ट्रेडिशनल जीके होती है, जिसके अंदर कल्चर, संस्कृति और ये कला, संस्कृति और इतिहास, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर वो हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन कल के पेपर में इकोनॉमिक्स, भूगोल और करंट अफेयर में जो आर्थिक नीतियां होती हैं सरकार की, उनसे संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे गए, जो कि किसी भी छात्र के लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसे इसके अंदर आंकड़े होते हैं, ऐसी इसमें वो सम्मेलन या वो होते हैं जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर भी कल छात्रों का जो पेपर रहा उसके अनुसार बिल्कुल ही वक्त बदल गया, हालात बदल गए। पेपर देखते वो वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि जब इन्होंने पहले डिसाइड करा था कि 50-50 क्वेश्चन, सिलेबस में भी दिया हुआ है कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो छात्र ने उसी प्रकार से अपनी तैयारी कर दी। जो जिसका स्ट्रांग था उसने ज्यादा तैयारी करी। ज्यादातर छात्रों ने मैथ और साइंस में ज्यादा तैयारी करी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनसे हमारा स्कोर बढ़ सकता है। और जीके के अंदर क्योंकि चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, वो मैक्सिमम 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही अटेंड कर सकता है और उसके वो सही हो सकते हैं। मैं सही की बात कर रहा हूं, हो सकता है 45 तक, लेकिन ऐसा कभी किसी एग्जाम में बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जिनके 50 में से 50 जीके के क्वेश्चन सही हो। तो वो सब जने एक उम्मीद लेकर चलते हैं कि मेरे को जीके के अंदर तो 30 से 35 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मैथ के अंदर मेरे को 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन, क्योंकि ये अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस करी हुई है, सारा सिलेबस के अनुसार करा हुआ है, तो आप इजीली इनमें 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। साइंस के अंदर भी आप 50 में से 40 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन मैथ और साइंस में कर सकते हैं। लेकिन कल के पेपर के कारण सभी छात्रों को ये परेशानी आई और पेपर में जो कथनी और कारण वाले क्वेश्चन आए थे
वो भी एक समय लगाते हैं, जिसके कारण उनको समय अभाव की भी समस्या रही, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे नहीं थे कि उसमें टिक ही लगाना है कि सीधा पढ़ा क्वेश्चन और आंसर में टिक लगाना, ऐसे भी नहीं थे। ए को बी से मिलाइए, सी डी, ऐसे ऑप्शन जो मिलान वाले होते हैं या जिनमें कथन और कारण होते हैं, उनको तथ्य को समझ करके उसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो जिसके कारण कई छात्रों का कल क्वेश्चन भी उनसे पूरे अटेंड नहीं हो पाए। तो जिसके कारण जो अब कट ऑफ की बात आ रही है, वो कट ऑफ की बात बिल्कुल उलट फेर होगी, क्योंकि कट ऑफ अब सारा दारोमदार, पहले तो फर्स्ट पेपर को आपको मिनिमम मार्क्स 40% लाना अनिवार्य था, उसके 40% अगर न्यूनतम मार्क नहीं आए तो आप एग्जाम की भर्ती की दौड़ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो सेकंड पेपर हुआ था हिंदी और जीके का, वो बहुत ही इजी था। उसके अंदर मुझे उम्मीद है ज्यादातर छात्रों से जिनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनसे पूछा गया, तो उनके लगभग 80% के करीब सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश में 80% तो इजी वे में मार्क्स बन रहे हैं। तो सारा का सारा खेल है जो कि फर्स्ट पेपर जो था उसी के ऊपर दारोमदार करेगा। और जिसने भी फर्स्ट पेपर में कट कुटा करके जिसके भी 55% नंबर में 55% नंबरों की कह रहा हूं अगर बन रहे हैं, तो वो टाइप की तैयारी कर सकता है इजी वे में। 55 से हो सकता है वो 50 भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से 55% यानी कि टोटल सारे कट कुटाकर दोनों पेपर के अंदर किसी विद्यार्थी के अगर 220 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग और मिला करके सब कुछ अगर वो 220 क्वेश्चन ला रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसे टाइप टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और वो तैयारी करे। क्योंकि कल का जो पेपर पैटर्न है, इसमें बड़े से बड़े जो तैयारी करने वाले थे, धुरंधर थे, उन सब के लिए ये समस्या रही कि वो अपने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड था उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए और प्रेशर में आकर के कई जनों को तैयारी होते हुए भी उनको कई क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था। माना इजी पेपर था, सब जने कह रहे हैं इजी पेपर था, लेकिन इजी के कारण इजी होने के साथ साथ भी वो डाइवर्स भी था, डाइवर्सिटी वाला एग्जाम भी पेपर था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बदल करके पेपर पैटर्न रख दिया गया, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं की गई थी कि इतना पैटर्न बदल जाएगा कि जीके के 100 से 102 क्वेश्चन आ जाएंगे और मैथ और साइंस के बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, मेरे आप लोग सकारात्मक रहें, अपने आत्मविश्वास को न खोएं और लगातार प्रयास करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।